कि बिहार में यात्राओं की सियासत हो रही है। ऊपर से प्रशांत किशोर अलगे उनकी जमीन खिसका रहे हैं। सब लालू जी का किया हुआ है, ऐसा नहीं है। सर श्री फुटौवल का भी आया, माने विवाद वाला आपस में। अभी कट्ठा में शुरू किए हैं, अब जो है बीघा में जा रहे हैं। अब इधर उपेंद्र कुशवाहा वाला, यादव कुशवाहा भाई भाई सबको ले डूबे हैं। इसी के लिए ना उनका भी जो है लिटमस टेस्ट होगा ये। तो फिर क्या होगा, नुकसान किसको, तेजस्वी को? रिजल्ट के बाद तो उनका बगावती तेवर था। महागठबंधन में क्या होगा? खुद भी डूबे, सब भी डूब गया। पप्पू यादव को क्या हासिल होगा? उनका लक्ष्य है मुसलमानों को साधना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। तेजस्वी यादव की आज पहले चरण की यात्रा खत्म होगी। उपेंद्र कुशवाहा 25 सितंबर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और उधर कोसी में पप्पू यादव 29 सितंबर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। मतलब यह है कि बिहार में यात्राओं की सियासत हो रही है। तो आज इन्हीं यात्राओं की सियासत को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन। सर, पहले तेजस्वी से बात शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी यात्रा आज खत्म हो गई पहले चरण की। तो कुल मिला के क्या रहा? तेजस्वी यादव निकले टटोलने जमीन, है ना, खिसकी हुई जमीन। बहुत आस लगाकर लोकसभा चुनाव में वो जो है ना, मिथिलांचल की ही समझिए, एक तरह से समस्तीपुर से उन्होंने शुरू की अपनी यात्रा और वहाँ से दरभंगा गए। दो दिन रहे हर जिले में। उसके बाद मधुबनी गए, मधुबनी से मुजफ्फरपुर आए। यात्रा की खास बातें हैं, वजह है कि 40 विधानसभा क्षेत्र, तो इन विधानसभा क्षेत्रों में जो है राजद का बहुत प्रभाव नहीं यहाँ पर। तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि अब जो 2025 की लड़ाई है विधानसभा चुनाव की, में सरकार बनानी है। लालू यादव भी लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव 2020 में चूक गए, हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी और सफलता भी उनको हासिल हुई थी। उस अनुपात में 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको सफलता हासिल नहीं हुई। अब तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि भाई 2025 का विधानसभा चुनाव है, जितना है और जमीन खिसक गई है। ऊपर से प्रशांत किशोर अलगे उनकी जमीन खिसका रहे हैं। अभी कट्ठा में शुरू किए हैं, अब जो है बीघा में जा रहे हैं, है ना। जिस तरह से कट्ठा से होते होते प्रशांत किशोर बीघा में चले गए और राजद को ही, अब तेजस्वी यादव को ही निशाना पर लिए हुए हैं। तो स्वाभाविक है अपनी ज़मीन की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे ही तेजस्वी यादव। उन्होंने प्रयास किया, कार्यकर्ताओं से मिले, संवाद बातचीत की, ज़मीन टटोली, लोगों को उत्साहित किया कि भाई ये कभी जो है ये पूरा इलाका राजद का हुआ करता था, लेकिन अब खिसक गया है, इसको बचाना है। अब उनको इसका फायदा क्या मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक खासियत रही यात्रा की कि शांतिपूर्ण यात्रा हुई। राजद की जो पहचान, हर सभा, हर मीटिंग, हर जगह हंगामा हो जाना, तो वह नहीं हुआ। कुछ शालीनता बरती गई, मतलब सुधार राजद के कल्चर में या कुछ सुधार आया, बहुत सुधार आया। तेजस्वी यादव भीड़ भाड़ से बचे और गमछा की जगह टोपी लगा लिए। कांग्रेसी कल्चर है, राजद का कल्चर टोपी नहीं है। हो सकता है कांग्रेस के साथ रहते रहते, राहुल गांधी के साथ रहते रहते उनको भी कांग्रेसी कल्चर में राजद भी अपने आप को ढाल लिया, है ना। तो अब टोपी पहन के चलते हैं, चल रहे थे। हर मीटिंग में जितने नेता थे सब टोपी पहने हुए थे, गमछा हटा दिए। गमछा मतलब बिल्कुल गायब, जबकि राजद की पहचान गमछे से थी। तो सर बिहारियों की पहचान भी है। राजद की पहचान थी ना, गमछा लिया, मुरेठा बांधा,
समझे, लाठी को तेल पिलाया, सब लालू जी का किया हुआ है, ऐसा नहीं है। लालू जी ने ही पटना में किया, सब किए थे, लाठी को तेल पिलावा, नल क्या क्या। लेकिन तेजस्वी यादव को लग रहा है कि सब अब जो है ना इतिहास की बात हो गई है, अब नए कल्चर में चलो, टोपी रखो, बैच लगाओ, है ना, लोगों से कमरे में बात करो जैसे कांग्रेसी करते हैं। लेकिन सर आप सही में कह रहे हैं, असर पड़ा है इस निर्देश का, जगदानंद सिंह का जो निर्देश, प्रदेश अध्यक्ष। अब इसका फलाफल क्या मिलता है वह देखने वाली बात। लेकिन सर सिर्फ फुटबॉल का भी आया, माने विवाद वाला आपस में विवाद हुआ, विधायक में जैसे दरभंगा वाला काम हुआ, वो हल्का फल्का तो मन मुटाव, अब विवाद तो आएगा ही उभर कर सामने। तो तेजस्वी यादव ने खूब नीतीश कुमार को घसीटा अपराध को लेकर, चलिए जो हो। अब उनको इसका क्या सियासी फायदा मिलता है, पहले चरण का उनका समाप्त हो गया, अब वो विदेशों जाएंगे। हालांकि पहले 19 से सदस्यता अभियान भी शुरू होना है, तो पार्टी का अब क्या उसमें होता है इन लोगों का। इधर लालू जी करेंगे दिल्ली से ही, लालू जी दिल्ली से, लेकिन पटना में तेजस्वी यादव करेंगे। और बात आ रही थी कि 18 को दुबई जाएंगे, कोर्ट से मिल गई है इजाजत उनको। हो सकता है बाद में जाए दुबई, सदस्यता अभियान में रहेंगे तेजस्वी यादव पटना में, और लालू यादव रहेंगे दिल्ली में। तो पार्टी की सदस्यता अभियान भी चलाना जरूरी। तो अब जो है तेजस्वी यादव तो निकल गए और उनका पहला चरण पूरा भी हो गया। परिणाम के लिए अभी इंतजार करना होगा। परिणाम के लिए इंतजार कीजिए। इधर प्रशांत किशोर तो डटे हुए, 2 साल से डटे हुए हैं यात्रा पर, अपना करियर रहे हैं यात्रा 2 साल से। अब उनको 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाएंगे, उसके बाद वो क्या करते हैं। अब इधर उपेंद्र कुशवाहा वाला नहीं, नजदीक में वही है 25 सितंबर। इससे उपेंद्र कुशवाहा जब राज्यसभा में चले गए तब उनमें नया जोश आया है। रिजल्ट के बाद तो उनका बगावती तेवर था, लेकिन शुरुआत में तो थोड़ा दिखाए रंग बगावती का, लेकिन बाद में मौन साध लिए। फायदा मिल गया सर, लेकिन मौन का नरेंद्र मोदी का आश्वासन मिल गया होगा कि आप चुप्पे रहिए तो कुछ न कुछ हम आपको दे देंगे, है ना, हल्ला मत कीजिए। तो हल्ला करना बंद कर दिए। अब वो जो है यात्रा निकालेंगे। याद होगा आपको, जगदेव बाबू की जयंती मनाई गई थी, शहीद जगदेव प्रसाद कहा जाता है, शहीदी का उनको मिला हुआ है तो दर्जा। उस दिन जो है तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी, यादव कुशवाहा भाई भाई, नया नारा उन्होंने दिया था। अभी तक वो नारा देते थे, लालू जी का नारा था माई। तो लोग पहले तो माई मने समझ में नहीं करता था, बाद में समझा मुस्लिम यादव भाई भाई। लेकिन लगता है, अब लग रहा है तेजस्वी यादव को कि मेरा ये जो है ना समीकरण फेल हो रहा है। खास करके प्रशांत किशोर का जो रवैया है, राजनीतिक रवैया, उससे लग रहा है कि उनकी जमीन प्रशांत किशोर खिसका रहे हैं। अब उनको याद आ गए जगदेव प्रसाद और कुशवाहा यादव भाई भाई का नारा लगा दिया। उपेंद्र कुशवाहा भाई कुशवाहों के नेता हैं, भले वो कुशवाहा वाला जो है कुशवाहा बहुल क्षेत्र काराकाट से हार गए, कुशवाहों ने उनको नकार दिया, लेकिन खुद को कुशवाहों का नेता समझते हैं। और अन्य पार्टियां भी मानती है कि कुशवाहों का एकमेव नेता उपेंद्र कुशवाहा है, भले वो हारते रहे। और कितना फायदा देंगे, तो अब उनको दिया गया है, उन्होंने अपना टारगेट बनाया है शाहाबाद, है ना, भोजपुर को, उस इलाकों को मथेंगे जहां से उनको करारी हार मिली। उनको ही नहीं, उनके कारण पूरा एनडीए ध्वस्त हो गया वहां, तो सबको ले डूबे, खुद भी डूबे, सब भी डूब गया। तो अब उसको मजबूत करने निकलेंगे। और पहले भी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उस इलाके में एनडीए को बहुत फायदा नहीं था, है ना। 22 को क्षेत्र
सीट है विधानसभा। हाँ उधर, उसमें से मुश्किल से 2 सीट पर भोजपुर में बीजेपी है, बाकी का बाकी 20 सीट उन्हीं लोगों के हाथ में है। माले है, कांग्रेस है, आरजेडी है, सबसे ज़्यादा आरजेडी है। तो स्वाभाविक था कि जहां आरजेडी की इतनी जमीन, मजबूत जमीन जो है 2020 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में ही थी, तो वहाँ लोकसभा चुनाव का नतीजा, चूंकि लोकसभा चुनाव 19 में हुआ था, तो प्रतिकूल आना था और आया भी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए उस मिशन में लगे हैं या लगाए गए हैं एनडीए की ओर से, हो सकता है कि एनडीए की ओर से उनको लगाया भी गया हो या फिर स्वयं लगे हों। इन 22 सीटों में से कुछ सीट, अधिक से अधिक सीट एनडीए की झोली में आए, ताकि 2025 में जो लक्ष्य एनडीए की ओर से रखा जा रहा है कि हम बार बार एनडीए के नेता कहते हैं, खास करके राजद के नेता, अभी कल ही मीटिंग हुई है ना उनकी पार्टी की, जिसमें भी उन्होंने, उन संजय झा ने नारा दिया, अशोक चौधरी ने कहा, जदयू की जो मीटिंग हुई थी, संजय झा ने भी कहा, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपको मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने भी कहा कि हम 2010 का इतिहास बदल देंगे, मतलब इतना जीतेंगे। तो अब देखिए, इसको पूरा करने के लिए हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया हो शाहाबाद इलाके में, कि ताकि कोयडी वोट को फिर से आप दुरुस्त कर दीजिए। तो सर क्या लगता है, कुशवाहा वोटर्स को हिला डोला पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, मतलब ले आएंगे एनडीए के पाले में, क्या होगा? देखिए, इसी के लिए ना उनका भी जो है लिटमस टेस्ट होगा ये, हाँ, रियल में उनके साथ कुशवाहा हैं कि नहीं। वैसे देखिए, काराकाट से पहले भी जीतते रहे उपेंद्र कुशवाहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार हार गए, तो देखना है कि सही में उनके साथ हैं कि नहीं कुशवाहा, और वह मेहनत करेंगे। परिणाम के लिए इंतजार अभी करना पड़ेगा। वो भी जो है अरवल के कुर्था से करेंगे, जगदेव बाबू की भूमि से, है ना, वहीं से वो शुरुआत करेंगे 25 सितंबर से। तो देखने वाली बात होगी सर, कितना लुभा पाते हैं। समापन होगा उनका सारण में, है ना, सारण में वो जाएंगे जहाँ वो उनका अंतिम होगा। 5 दिन रहेंगे वो, 25 को, 26 को, 27 को, है ना, 28 को लगभग है, 5 दिन उनका कार्यक्रम है। तो उसके बाद इस दौरान वो जो है सब उनको दिया गया वही कुशवाहा बहु क्षेत्र। हाँ, इसमें से सारण में ही बीजेपी की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी, बाकी जगह तो बताइए दिए क्या हाल है। अब है कि उपेंद्र कुशवाहा कितना खरा उतरते हैं इस यात्रा से, राजद को कितना घाटा कर दे पाते हैं, और एनडीए की जमीन कितनी मजबूत कर पाते हैं। और कुशवाहों का वोट जो लालू प्रसाद ने छीन लिया एनडीए से, एक तरह से कहिए छीन लिया, लोकसभा चुनाव में उन्होंने छीन लिया, अब उसको किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अपने पास लाते हैं, एनडीए की झोली में डलवाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। अच्छा सर, इधर पप्पू यादव भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो क्या होगा उससे, क्या हो मिलेगा पप्पू यादव को, क्या हासिल होगा, महागठबंधन में क्या होगा? देखिए, पप्पू यादव के लिए तो आज दुखद भरी बात है, उनके पिताजी का निधन हो गया, लेकिन पप्पू यादव का कार्यक्रम पहले से तय, वह सीमांचल अररिया से शुरू करेंगे, है ना, 29 से उनकी यात्रा होगी। अररिया, किशनगंज, ये कोसी सब होते हुए पटना में समापन उनका होगा कार्यक्रम। इस दौरान उनका है कि वक्फ बोर्ड वाला जो है मेन उनका लक्ष्य है मुसलमानों को साधना, खास करके सीमांचल और कोसी के इलाकों में। इस वोट को अगर वह साध लेते हैं तो विधानसभा चुनाव में उनकी अच्छी हैसियत हो सकती है। हालांकि वह किस दल में है अभी तक स्पष्ट नहीं, कांग्रेस में है नहीं है, खुद तो निर्दलीय जीते हैं पूर्णिया से, और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस डंका की चोट पर उनको अपनी पार्टी में शामिल करती है या नहीं करती है,
यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन खुद को कांग्रेसी बताते हैं कि हम कांग्रेस में हैं। लेकिन लालू प्रसाद, स्वाभाविक है कि कांग्रेस माने क्या, लालू प्रसाद बिहार में जो कहेंगे वही होगा। होगा। लेकिन पप्पू यादव अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं, सियासी जमीन। तो सर, अगर पप्पू यादव मजबूत होते हैं, अगर मुसलमानों को बांध लेते हैं अपनी तरफ, तो फिर क्या होगा? नुकसान किसको? तेजस्वी को, आरजेडी को? ये तो स्पष्ट है, लोकसभा चुनाव में ही स्पष्ट हो गया। पूर्णिया से पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के कड़ा विरोध के बावजूद पूर्णिया से खड़ा हो गया लोकसभा क्षेत्र से, और डंके की चोट पर हरा दिए। कह के तेजस्वी यादव वहां कैंप किए रहे, लोगों से अपील करते रहे। अंत में उन्होंने यह भी अपील कर दी थी, अगर राजद को नहीं वोट देते हैं तो किसी अन्य को दल को दे दीजिएगा, पप्पू यादव को मत दीजिएगा। लेकिन कोई उनकी अपील कारगर नहीं हुई। पप्पू यादव जीत गए डंके की चोट पर। उसमें अगर सबसे अधिक किसी को सियासी चोट पहुंची तो वह तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद। तब तो सर फिर विधानसभा में यही चोट पहुंचाएंगे तेजस्वी को, पप्पू यादव। उसके बाद रुपौली में भी यही हो गया, जदयू भी हार गया उपचुनाव में, वहां से निर्दलीय जीत गए शंकर सिंह, और राजद के प्रत्याशी सबसे जमानतों जब्त हो गई, सबसे नीचे चली गई बीमा भारती। अभी हालांकि उसको पार्टी में बढ़िया पद मिल गया, ताक झांक कर रही थी नीतीश कुमार की तरफ फिर से जाने के लिए, तो पार्टी में, राजद में बढ़िया पद देकर संगठन में उनको फिर से बांध कर रख लिया गया कि नहीं, आप पार्टी में रहिए। विधानसभा चुनाव में फिर से उनको हो सकता है कि मौका दिया जाए कि आप एक बार फिर चेहरा बनिए, और पप्पू यादव उनको जीतने देंगे कि नहीं देंगे, देखने वाली पहली घटना तो ही रुपौली में बीमा भारती वाला उपचुनाव वाला, और पूर्णिया में साबित हो ही गया। तो पप्पू यादव जो जीते थे उसमें यादव वोट के साथ साथ अल्पसंख्यकों का भी बड़ा योगदान था। तो जिस तरह से पप्पू यादव वक्फ वाले मुद्दे को लेकर अल्पसंख्यक क्षेत्र जो है, सीमांचल का जो अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, वहाँ घूमेंगे की जो उनकी योजना है यात्रा की, उससे कहीं न कहीं मुसलमानों में अपनी पैठ बनाएंगे, जिसका लाभ विधानसभा चुनाव में लेंगे, और घाटा अगर एनडीए को होगा तो राजद को भी पहुंचाएंगे। तो आप समझ गए होंगे यात्राओं की सियासत को। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।